अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर हैं। खान साहब के साथ कोई चल सकता है? कोई नहीं चल सकता। देखें, इमरान खान साहब और PMLQ के ताल्लुकात आज जिस नहज पे हैं और परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को अब PTI के मीडिया सेल ने जिस तरह की गलीज़ गालियाँ देना शुरू कर दी हैं, तो और आपको पता है उनके सपोर्ट में जो लोग भी हैं अब डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं मोनस इलाही पे और परवेज़ इलाही पे। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब का दो बहुत अहम राब्ता है, एक इस्टेब्लिशमेंट से हुआ है और दूसरा राब्ता उनका आसिफ अली ज़रदारी साहब से हुआ है। आसिफ अली ज़रदारी साहब का राब्ता परवेज़ इलाही से भी हुआ है और चॉइस शुजात साहब से भी हुआ है। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त हुकूमत ख़त्म करने की पोजीशन पे नहीं है, ना वो ख़त्म करना चाहते हैं और PDM से उनकी गुजारिश ये है कि आप अदम एतमाद की तहरीक अभी ना लाएं। तो PDM ज़ाहिर है उनसे ही सवाल करेगी अगर हम नहीं लाते हैं तो फिर आप असम्बली तोड़ देंगे। वो कहते हैं मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। तो फिर वो क्या है जो इस वक्त मीडिया में चल रहा है कि जनाब एक समरी है उसको साइन करके परवेज़ इलाही साहब ने दे दिया है। तो इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब इस वक्त एक दूसरे के लिए जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, PTI का मीडिया सेल और PTI के लीडर जो इस वक्त परवेज़ इलाही के लिए और मोनस इलाही के लिए ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हासिल क्या है और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब इस दो मेजर उनकी बातें, हम पहले भी कहते थे कि परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। आपको याद है इस्लामाबाद पंजाब हाउस में इमरान खान साहब ने अपने अहम तरीन लीडर के दरमियान बैठ कर, उसमें मियाँ असलम साहब भी थे और बुज़दार साहब भी थे और परवेज़ खटक साहब भी थे, असद उमर भी, फवाद चौधरी थे, उनके दरमियान ये कहा था कि बहुत गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की थी परवेज़ इलाही के लिए और कहा था ये हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं, हमारा चीफ मिनिस्टर ये मियाँ असलम साहब, और उनसे कहा था कि तमाम MPs इनसे रब्ता करें। परवेज़ इलाही साहब को इसका पता चला तो उन्होंने भी माशाल्लाह जो ज़बान इस्तेमाल की है वो भी बड़ी शानदार है। तो दोनों एक दूसरे से इस कदर एक दूसरे पे अदम एतमाद है, लेकिन हुकूमत चल रही है। दोनों हुकूमत क्यों चला रहे हैं? इसलिए चला रहे हैं कि दोनों के मफादात हैं। इमरान खान 10 वोट परवेज़ इलाही को अपनी अहमियत का अंदाज़ा है, क्योंकि 10 वोट अगर इमरान खान साहब से हटा लिए जाएं तो PDM अक्सरियत में आ जाती है और PDM अगर पंजाब हुकूमत में आएगी तो अभी तो इनको बहुत सी चीज़ों में इनको रिलीफ है। इनके मिनिस्टर्स भी हैं, इनके लोग भी हैं, पंजाब में बैठे भी हैं, जमा पार्क में भी हैं, पंजाब की सिक्योरिटी, पंजाब के जो एंटी करप्शन के केसेस, पंजाब के दूसरे केसेस, वो सब दूर हैं। लेकिन जैसे ही पंजाब हुकूमत तब्दील होती है और PDM के पास आती है तो पंजाब में इमरान खान का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और गिरफ्तारी होगी उनकी, क्योंकि बिल्कुल उनके केसेस बिल्कुल सामने तैयार हैं और फिर एंटी करप्शन के हवाले से उनके फरा गूगी और शीरी मज़ारी और वो सारे केस जो परवेज़ इलाही की हुकूमत में दबा दिए गए हैं, ये ख़त्म कर किए गए हैं, वो दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। कितनी देर लगेगी? तो इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई PDM से तो बेहतर है कम से कम मेरे केसेस तो नहीं खुल रहे, मैं पंजाब में मेरे लोग काम तो कर रहे हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इस सूबे में जो इलेक्शन जीतेगा, अगर इलेक्शन अब जल्दी हो जाता है तो पंजाब में हमारी हुकूमत के लोग काम तो कर पा रहे हैं, वरना अगर अपोजिशन में चल गए तो फिर तो PDM और PMLN और पीपल्स पार्टी काम करेगी और वैसे ही हम हर जगह हर चीज़ हम हार चुके हैं। हर पत्ता जो इमरान खान ने उठाया खेलने के लिए उसमें वो नाकाम हुए। इसीलिए मैंने कहा कि उन्हीं चोरों डाकुओं से अब आप इल्तिजा कर रहे हैं कि आप बैठ जाएं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी इलेक्शन में बातचीत के लिए तैयार हैं इन चोर डाकुओं से, वरना मैं असम्बली तोड़ दूंगा। हुकूमत कहती है तोड़ दें, हुकूमत कहती है कंडीशन पे नहीं। हुकूमत ने कभी मना नहीं किया, लेकिन सवाल तो उठेगा कि जब आपकी मुज़ाकरात होगी तो फिर वो ये बातें जो हम उठा रहे हैं और भी उठाएंगे लोग। लेकिन बहरहाल सलाम है यूथियास को
कि जब हम ये हम ट्वीट करते हैं ये वाला कि जनाब आली इमरान खान साहब, ये वो इमरान खान साहब हैं जिन्होंने हुकूमत में रहते हुए और हुकूमत के बाद भी कहा था कि इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से बातचीत करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं फला हो जाए और फला हो जाए और फला हो जाए। इसका मतलब है ये गुनाह कबीरा, ये हो ही नहीं सकता। वही इमरान खान साहब आज इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई बातचीत कर लें इलेक्शन पे। तो वो तो यू टर्न लेते हैं, लेकिन ये यूथियाज जो इनके हैं, अब इस पे शर्मिंदा होने के बजाय मेरा कोई लीडर होता और उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की होती, इनको चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू पूरी दुनिया में कहा होगा, और ये कहा था मैं मर जाऊंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, और फिर वो खुद इल्तिजा करे कि प्लीज़ बातचीत कर ले। तो बताइए, ये बात अगर कोई कहे कि डॉक्टर दानिश साहब आपका लीडर, तो मैं शर्मिंदगी से अपना चेहरा नीचे छुपा लूँगा। लेकिन इन यूथियाज के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि इतना बड़ी बेइज्जती होने के बावजूद, इमरान खान के इस अमल को देखने के बावजूद वो कहते हैं कि जी इमरान खान वो तो यूं कर रहा है, अगर उसने कर लिया तो वो सियासत पे है, सियासत ऐसी होती है, फला ऐसा होता है, यूं होता, कोई ना कोई रीज़न निकालते हैं। भाई अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये कैसी कौम पैदा कर दी है इमरान खान ने। बहरहाल असल मौजू पे आते हैं। परवेज़ इलाही और मुनस इलाही, भाई मुनस इलाही ने क्या कहा था? गलत कहा था। यही कहा था ना कि हम ना मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाएंगे, ना पिछली वाली हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और पिछली वाली इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ क्यों जाएं? उसी के कहने पे तो हमने आपको सपोर्ट किया, जो आपकी इतनी हुकूमत चली और आज भी चल रही है। जाहिर है ये बात ने तहलका मचा दिया, और इस पे तो फिर इमरान खान की, उनको तो खैर बेइज्जती और उनकी इस किस्म की कोई चीज़ उनके यहाँ, उनके अंदर तो है नहीं, लेकिन शायद इर्द गिर्द कुछ और चीज़ें हों, और जिसका रिएक्शन जो है वो उनका मीडिया सेल, उनके लोगों ने निकाला। और वो जो आज आप देखें परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के लिए जो गालियाँ हैं आपके, वो देखने के काबिल है। इसके बावजूद ये हुकूमत चल रही है। क्यों मैंने मफादात है। हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, मरकज़ी हुकूमत, बिल्कुल उसकी तैयारी है, वो अदम एतमाद भी ला सकती है, गवर्नर राज भी ला सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो भी ये तमाशा देख रही है और वो कोई ऐसा स्टेप लेने को तैयार नहीं है जिसके ऊपर सियासी अदम इस्तेहकाम और सूबे डिस्टर्ब हो जाए। वो कहते हैं भाई परवेज़ इलाही को पहले राज़ी करें, वो समरी पे साइन करें, फिर गवर्नर अपना गेम खेलेंगे, उस वक्त फिर हम बताएंगे चलें जी अदम एतमाद की तहरीक हम नहीं लाते। आप कह रहे हैं ना कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाइए, मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, ये वाज़ेह मैसेज है परवेज़ इलाही का। पीडीएम को और क्या चाहिए, चलाते रहें आप परवेज़ इलाही साहब, और जब पीडीएम को ज़रूरत होगी कि वो समझती होगी कि जी पंजाब में तब्दीली होनी चाहिए, तो उनके पास वोट है, उनके 179 है, कई वोट। अभी देखें आज क्या हुआ है, पार्लिमानी इजलास हुआ है इमरान खान का, 40 अराकीन जिनमें 10 अराकीन पीएमएलक्यू के हैं वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? और बाकी 30 अराकीन पीटीआई के वो भी नहीं आए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, ये नहीं है कि पार्लिमानी कमेटी में जहां पर इनकी 178 वोट हैं पंजाब असम्बली में और 10 वोट हैं जनाब पीएमएलक्यू के, इस तरह 188 है और पीडीएम के 179 है। इस बुनियाद पर आज जो लोग जमा हुए उसमें जो तादाद है वो 40 अराकीन, 10 पीएमएलक्यू के और 30 अराकीन पीटीआई के नहीं है। और हम आपको बता रहे थे कि पीटीआई के अराकीन इमरान खान के साथ ख़ास तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने लड़ाई लड़ी है और जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया है, उसके बाद बहुत बड़ी इनके अंदर टूट फूट आ चुकी थी। अब अदम एतमाद होती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आइन से अलग हटकर एक एडिशन फैसला दे दिया, इमरान खान के फेवर में ये फैसला चला गया और ये गैर आइनी फैसला है कि मेंबर असेंबली वोट डालेंगे
और वो जुर्म भी नहीं होगा और उनको सज़ा भी मिल जाएगी। यानी जुर्म नहीं होगा, उनको वोट काउंट नहीं होगा और उनको सज़ा भी मिल जाएगी। ज़रा सोचने की बात है, कितना बड़ा ब्लंडर है ये फैसला कि एक आदमी जुर्म ही नहीं करे। किसी के सोच पे पाबंदी हो सकती है। फर्ज कीजिए मेरी सोच हो कि मैं इसे मार दूं, किसी की सोच हो मैं उसको मार दूं, तो सोच पे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो अगर किसी आदमी ने सोचा है कि मैं अपना वोट पीडीएम को दूंगा, पीटीआई वाले ने, तो अगर ये उसकी सोच है तो जब तक वो अमल नहीं करेगा, जुर्म नहीं करेगा, तो सजा किस बात की। और जुर्म करे और वो वोट अगर काउंट ही नहीं हो तो फिर तो जुर्म ही नहीं हुआ, या हुआ जुर्म, वो जुर्म नहीं होगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि इस बुनियाद पे जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। ये लड़ाई बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखना है कि परवेज़ इलाही साहब जो इस वक्त 2 अहम मीटिंग कर चुके हैं, और अगर आसिफ अली जरदारी ने उन पे हाथ रख दिया तो चौधरी शुजात वही करेंगे जो आसिफ अली जरदारी कहेंगे, और आसिफ अली जरदारी जो कहेंगे वो पीडीएम करेगी। और अगर आसिफ अली जरदारी ने हाथ रख दिया तो फिर पंजाब में हुकूमत तब्दील होगी, तो इस तरह होगी कि पीडीएम्स को सपोर्ट कर देगी आपके परवेज़ इलाही को, और पीटीआई फारिग हो जाएगी जो पंजाब असम्बली तोड़ना चाहती है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।